अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। काम सर पर चढ़े हुए हैं दोस्तों। बिजाई की बड़ी ही परेशानियाँ ये है कि वक्त पर सारे मामलात हो जाएं, वरना काम निपटाएं ना तो इस वक्त आकर काम ऊपर नीचे चढ़ जाते हैं। 2 एकड़ ज़मीन हम खाली कर रहे हैं। कल से लगे होकर 1 एकड़ हमने छड़ियाँ काटी थी। आज दूसरे एकड़ का सफाया करने वाले हैं। आधे से ज़्यादा एकड़ जो है तकरीबन हो चुका है, थोड़ा ही रह गया। अमीर बोला, भाई कासिम, तीनों लगे हुए हैं, तो आज इसको हमने निपटा कर दोस्तों कल तक इंशाल्लाह यहाँ से ये छड़ियाँ उठाकर यहाँ पर डिस्कें लगवा कर ज़मीन को खुश्क करना है। सूखी गंदम हमने बिजाई करनी है। तो सबसे पहले ये 2 एकड़ हम इस हफ्ते नहीं, इससे अगले हफ्ते हमारी जो पानी की बारी होगी उस पर इसको बिजाई करेंगे इंशाल्लाह। तो खुशी से इसका बोलना देखिएगा दोस्तों। सुल्तान को भी मैं लेकर जा रहा हूँ। इसको तरीके से छोड़ना पड़ेगा। बाहर जो है पट्ठों की बिजाई हुई है, ये ओए पिछाड़ी ही ना निकाल दे मेरी तरफ ये। और काफ़ी सारी मुर्गियाँ तैयार होती जा रही हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है अगले महीने से दोस्तों चंद मुर्गियाँ हमारी अंडे देना शुरू कर देंगी। इनके लिए टोकरियाँ भी 1-2 दिनों के अंदर हम इनके केजेस के अंदर रख लेंगे, ताकि ये अपना जगह बनाना शुरू कर दें अंडे देने के लिए। कई मुर्गियाँ तो माशाल्लाह बड़ी हैं जो अंडे देना शुरू कर देंगे। खैर, घर की ज़रूरत पूरी होना हमारी शुरू हो जाएगी, और जब फुल सर्दियाँ आएंगी इंशाल्लाह हमारी ज़्यादातर मुर्गियाँ जो है वो अंडे देने लग जाएंगी। इसको रस्सा डाल कर ही मुझे पकड़ना पड़ा है। इसको इसकी माँ के पास ले जाकर छोड़ देंगे, फिर ये तंग नहीं करेगा, अपनी माँ के इर्द गिर्द ही फिरता रहेगा। दूसरा वाला बछेरा जो है उसको भी लेकर जाते हैं। टायर के काम देखें। यहाँ पर जो हमने बरसीन की बिजाई की है दोस्तों, बरसीन ने फूट निकालना शुरू कर दी है। सुल्तान की रस्सियाँ नहीं है, इनसे छोड़ दी। ओए ओए, ये तो वापस घर ही जा रहा है। सुल्तान मेरे हाथों से निकल कर दोस्तों वापस भाग गया। मैं समझा इसको अपनी माँ नज़र आ गई, सीधा अपनी माँ के पास जाएगा, लेकिन उसने सीधी घर की तरफ ही दुड़की लगाई है। अब वो नहीं आने वाला। काजल भी देखें सामने इस बूटे के नीचे आ गई है दोस्तों। यहाँ पर बनने पर ये भी तल्ले का सफाया कर लेगी। बकरियाँ हमारी सामने खाले के ऊपर पहुँची हुई हैं। बकरियाँ माल मवेशी बाहर से सभी वापस आ चुके हैं दोस्तों। अब असीलों को इनके अंदर वाले केज में करने का टाइम है। इनको सभी को बंद करने लगे। सारा दिन ये यहाँ पर बकरियों वाली साइड पर होते हैं। इस वक्त इनको हमने अंदर करना होता है। इनको बड़ा पता है कि भाई हमने किधर जाना। देखिएगा अपने केज के पास ही जाकर ये खड़े हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद इनको बंद करने के बाद फिर देसी मुर्गियाँ जो है इनको बंद करेंगे दोस्तों। काम सही है। बकैन का एक बूटा कपास की फसल के अंदर लगा हुआ था, वहाँ से उखाड़ कर यहाँ पर रख दिया इसको सेफ्टी के लिए। ऊपर इसके पिंजरा दे दिया दोस्तों। वो सुल्तान नहीं आया हले अंदर, हम अंदर कर लिया तो सफाई कर लिया इन्होंने खुड़िया दी। बाहर से टोरा फेरा कर कर माल मवेशी आया तो अंदर आकर इनकी खुरानियों को चारे से भर दिया है हमने दोस्तों। जो रही कहीं कसर होगी वो यहाँ पर आकर निकल जाएंगी। बकरियाँ अभी हमारी बाहर ही हैं, और बकरियों को थोड़ी देर में ही लेकर आएंगे। अभी मैंने मामा मानू के ज़िम्मे लगाया था एक बंदे के काम के लिए, वो जाकर उससे मिलकर आता है। मज़े की आपको बात बताऊँ, जिस बंदे को हमने कपास बेची दोस्तों, वो बंदा कल शाम को मुझे कहता है कि कल शाम को जिस बंदे से मैं मिलकर आया था उसको कॉल क्यों, कहता कि मैं बंदा एक लेकर आऊँगा। कासिम जैसा ही बंदा, बड़ा ही काम का बंदा है। शाम को जल्दी आ जाना, मैं मिलवाता हूँ उसको। मैं शाम को जल्दी कर गया, रात को 10 बजे तक कॉलें करता रहा। कहता भी मैं उससे मिलकर आ गया हूँ, सुबह 10 बजे लेकर तेरे डेरे पर आ जाऊँगा। सुबह 10 बजे कॉल की, कहता मैं बस अभी आया ले। शाम के 5 बज गए हैं। अभी हमने एक और बंदे के पास जाना था। ऐसे एक दूसरे के आसरे में हमने सुबह उस बंदे को इनकार किया कि उससे बेहतर बंदा मिल रहा है तो उसी को लिया जाए, क्योंकि मामा मानू ने इनकार कर दिया था जिस बंदे को हम कल शाम को मिले थे। अभी एक बंदे को और मिलने जा रहा हूँ। उस बंदे को मैं कपास वाले को कॉल कर रहा हूँ, नंबर ही नहीं उठा रहा। कि बंदा गलत बयानी तो ना करे, वाज़ेह कह दे यार कि मैं नहीं आ सकता, या बंदा नहीं आ सकता, या 1 दिन नहीं आ सकता, 2 दिन नहीं आ सकता। तो आसरा जो है वो बंदा आसरे में एक बंदे को इनकार कर चुके हैं। मैंने दूसरे बंदे के पास जाना। अब हम फाइनल कैसे करें कि शशो पंज में ही है कि उस बंदे को भी मिल ही लिया जाए। फाइनली बकरियां भी दोस्तों बाहर से अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गई और सारी ही रजी हुई हैं। आज इसको हमने 2-3 मरतबा इनको खोला है। सुबह फर्स्ट टाइम भी, दोपहर में भी, और अभी शाम को भी अच्छी शिफ्ट लगा कर आई हैं। तो आज आखिरी दिन था इनका यहाँ पर। अब दूसरी साइड की जो कपास की फसल है वहाँ पर इनको हम छोड़ना शुरू कर देंगे दोस्तों। जब तो ना पूरे सारा लब दे फिर
हैं मैं क्यों छुड़ा लूँ? गाँ का दूध लिटा के बांध के तय काट है जल्दी को नहीं भाई को नहीं था। तो वीडियो ला दी। जुर्म है गाँ का इस तरह दूध काटना। मजाक से हट के पूछते फिरेंगे इस बंदा का ड्रेस कितना है, कद भेजू है? जल्दी को नहीं खड़ी हो कर तो बांध के ना लिटा कर दूध क्यों काटो फिर? सुना क्या हाल है? माल कित गया है? माल चरण वहाँ से गया है। आज माल यहाँ पर यही जगह थी दोस्तों जहाँ पर कल लिटा कर गाय का दूध निकाल रहे थे। ये बंदा है देख लो जी, पुलिस वाले अपी ला बोलो इसनों। ये मानू दे डेरे दे खोल इंदा डेरा है। सादा बंदे हैं दोस्तों, सीधे बंदे ने यकीन आ गया उन्हें कि वाकई पुलिस ना फाड़ के ले। क्या कर रहा है मंजी ठोके? हाँ जी ये देखो जी, उससे करी थी आपको से बात? नेकू का भाई ने कही थी मैं। अच्छा वे जड़ी थोड़ी बिक जाए सवेरे। एक वो जो सर नाम है तालिब, वो भी सही है छोरा। तालब तालिब वो कुत्ता कत्ता सा रखा है तेरे तो वो आया अब है मेरे तो को नहीं आया यार। यार आया कई बार कुत्ता वास्ते वेला फिर है वो बेल्ला फिर है तालब। तालिब यो भी बेल्ला है बन दोनों का सने भी था, दोनों में को सही रह जो। सही है। हाँ तो दोनों का तालिब इसका क्या लग गया? तालिब तो इसका तो लग गया मामा का बेटा। घर कितना है उसका रामनगर में? रामनगर में घर अपनी पुड़ी है ना, पुड़ी का सामने कर इस पास तालब नाम है। तालिब तालब वाल्द तालिब वाल्द जल्लू जल्लू। जल्लू चलो उसका भी पता करना। लाकू का भी तो शाम ना आवे तो फिर पता करिए इसका है। कई बंदे का जिम्मे ला रखी मैं कोई न जोन सा पास जे बाहर का दादे मिल जाने तो फिर तो इसी बातें को नहीं। दूंगा का भी है एक बंदा उसने आना है बाहर का शाम मिल में। जाने गोप्ते से टल जाते बेहतर है। अच्छा हाँ और जब ना मिला तो फिर उधर से फिर कोई एक बार महीना दो महीना वास्ते रख लांगे। इतने बंदा लब्बे रखेंगे कोई। गाँव का इस वक्त सीन देखें दोस्तों, कहीं कटाइयाँ हो चुकी हैं कपास की फसल की, तो कहीं कपास उठाने में किसान मसरूफ़ है, तो कहीं माल मवेशियों वाले रेवड़ों वाले अपने माल मवेशियों को रजाने में मसरूफ़ है। तो कहीं देखें सामने किसान जो है अपनी ज़मीन में छड़ियों की कटाई के बाद इसको उठाकर अपने घर पहुंचाने में मसरूफ़ है। कहीं पट्ठों की बिजाइयों में लोग मसरूफ़ हैं, तो कहीं किसान के पास इस वक्त एक लम्हे का भी टाइम नहीं है दोस्तों। और ये महीना पूरा ही ज़ोर वाला महीना होता है। और गंदम की बिजाइयों के बाद किसान जो है इस तरह हो जाता है जैसे वो फारिग ही है, क्योंकि गंदम को एक आध ही स्प्रे होती है और 4-5 पानी लगाने होते हैं। पानी लगाने वाला काम ही रह जाता है, ना ही कोई गोडी वाला काम होता है, ना ही ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ती है इसकी। तो सबसे आसान फसल जो है वो गंदम की समझी जाती है। बकरी के बच्चों को बंद करने की बारी है। इनको तेल देते जाएंगे, साथ के साथ इनको केजेस के अंदर बंद करते जाएंगे। कुछ यहाँ पर होते हैं, कुछ वहाँ पर। आज भी व्लॉग पूरा नहीं बन सका दोस्तों, कामों में इतने उलझे रहे कि पूरा व्लॉग नहीं बन सका जी। रानी घोड़ी को तैयार करने लगे हैं दोस्तों, लादी करने के लिए इसकी ट्रेनिंग देनी है उस्ताद साहब ने। घोड़ी को थकाने लगे हैं दोस्तों, पहले इसको थकाने के बाद इसको लादी करेंगे। कासिम को ही राव साहब बिठाने लगे हैं दोस्तों घोड़ी पर। जी आज की ट्रेनिंग इसकी मुकम्मल हो गई है दोस्तों, डेरे पर लेकर चलते हैं जी। बस ये थापी देने का क्या मतलब होगा? यहाँ से हम छड़ियाँ उठाने लगे हैं दोस्तों। अब मसला ये है कि किसी तरफ से कोई रास्ता नहीं है, तो ये पंडा बना के ही बेलियो डेरे तलक जाएगी। 2 एकड़ ये औखे सौखे हमें उठानी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा कर 2-2 क्यारे डेली उठाएंगे तो 8 क्यारे हैं, तो ये इंशाल्लाह 3 दिन में उठाई जाएगी। तो साहब आज आए हैं दोस्तों, तो घोड़ा लेकर आए हैं अपने साथ। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारी घोड़ी जो है नई वाली उसको घोड़े से मिलवाते हैं, तो घोड़ी शायद वेग में आ जाए।
राव साहब ने इसको सवारी के लिए ट्रेन किया घोड़े को, और घोड़ा घोड़ियों को देखकर इसका रिएक्शन देखा। घोड़े को घोड़ी से मिलवाते हैं दोस्तों। घोड़ी वेग से मैं लगता राव साहब आंधी वेग से इत्थे ही लिया वे इत्थे 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 उरे लिया राव साहब अंदर है हैं। घोड़ी को घोड़े से मिलवा रहे हैं दोस्तों ताकि ये वेग में आए। और हमारे पास रेड रोज़ था, उसका एक ये तो फ़ायदा था हमें कि घोड़ियाँ गर्म करने के लिए रेड रोज़ बड़ा ज़बरदस्त काम आता है। और घोड़ी देखें ये इस तरीके से मिलने से है हाँ पोड़ का ध्यान रखेंगे कोई नहीं। तो नई घोड़ी मुझे लगता है कि जल्द ही वेग में ये आने वाली है दोस्तों। और उसका वो चेहरा भी देखें अंदर पहुंच गया। बेरियान है तो इसका टोरा दिखाते हैं दोस्तों, आपको मज़ा आएगा। घोड़ी को वापस बंद करते हैं, बस इतना ही घोड़ी के लिए काफ़ी है। घोड़े की दोस्तों आपको सवारी दिखाते हैं। ये राव साहब वापस जा रहे हैं तो इसका टोरा दिखाते हुए ही हमें जाएंगे इंशाल्लाह। तो अपने साथ ही एक फीमेल डॉग भी लेकर आए तो राव साहब कह रहे हैं कि मुझे किसी ने दी है जर्मन शेफर्ड कहकर। अगर राव साहब जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग कौन देता है? चेहरे का टोरा देख, वो कहता ब्लैक शेफर्ड डॉग है। राव साहब से किसी ने मजाक ही किया है दोस्तों। टोरा चेक करें घोड़े का। तो अभी कदम वगैरह काफ़ी काम होने की ज़रूरत है, लेकिन अच्छे कदम निकाल रहा है। क्या कहा इसने कदम रहा लड़ा तरीके है भाई। हाँ तो ठीक है राव साहब फिर है चंगा रब रखा। ये छड़ियाँ दोस्तों हमने आज आधे एकड़ की छड़ियाँ उठाई हैं, यहाँ पर जोड़नी शुरू कर दी हैं। ये पूरे साल का बालन होता है जो कि सर्दी के अंदर जलाने के लिए बड़ा ही मज़े करवाता है। और हर बंदे की गांव देहातों में रहने वालों की ज़रूरत होती है ये बालन। अगर ये बालन ना बनाया जाए तो गांव में रहते हुए आप साल अपनी लकड़ी कभी भी पूरे नहीं आ सकते। तो हर साल हमारे पास 2 महीने पहले ही 3 महीने पहले ही ख़त्म हो जाता था बालन। अब की बार इंशाअल्लाह पूरा साल हमारे पास लकड़ी नहीं ख़त्म होगी दोस्तों। ये माल मवेशी सारे बाहर से चराई के बाद वापस आ चुके हैं, और बकरियां भी माशाअल्लाह सारी रज कर बखियाँ निकाल कर अपनी वापस आई हैं दोस्तों। आज दूसरे दिन व्लॉग जो है हमारा ये मुकम्मल हो रहा है। दूसरे दिन कभी कभी तो बिल्कुल ही कंटेंट नहीं होता, और आजकल बिजाइयों के दिनों की वजह से कामों में ऐसे उलझे हुए हैं दोस्तों। सुबह से शाम तक भाग दौड़ करनी पड़ती है। कामों की निगरानी ना की जाए तो फिर काम होते नहीं, और वक़्त पर काम ना हो तो फिर कई काम सर पर चढ़ जाएं तो बारहा मेरा तजुर्बा है, फिर बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। तो अभी के लिए इतना ही, व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, खुश आबाद रहें, खुशियाँ बाँटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।